वो केवल सोने के लिए घर आते। और महाराज कहने लगा बोलते, जबकि सबसे गरीब परिवार हमारा, जिनको पेट भर भोजन नहीं, 12 भाई बहन, खाने को अन्न नहीं, अन्न ढकने को कपड़े नहीं, लंबे कमीज कुर्ते पहनते थे। अभी भी याद है मेरे को, जब तक 5-6 में पढ़ता था, घुटने तक के कुर्ता बना जाता था, पजामा नहीं होती थी हमारे पास। तो कहने लगे भाई कि पूर्णानंद थोड़ी जगह दे। और जबकि अगल बगल हमारे जो भी चचा था, वो लोगों की लैंड है, काफ़ी लैंडलॉर्ड है, काफ़ी सेठ लोग हैं, किसी को नहीं अपना। और पिताजी से कहने लगे मेरे को थोड़ी जगह दे, मैं गाड़ी कहाँ रखूँ। और तब तो पुल बना नहीं था। जब मंदिर का काम हुआ, फिर उसके बगल में थोड़ी किनारे से, जहाँ पर चने का प्रसाद बटता है ना अभी, वहाँ पर से ऐसे करके खेतों के बीच में से लकड़ी का तख्त वाला पुल बनाया गया था। तो कहने लगे मैं गाड़ी कहाँ रखूँ, मेरे को थोड़ी जगह गाड़ी रखता हूँ। तो पिताजी ने जो अभी बैंक है ना, ये बगल वाली जगह दी, जो बड़ी बिल्डिंग है। तो जैसे ही दाननामा लिख दिया पिताजी ने, तो तुरंत ही वहाँ मंदिर का काम चला, ये बिल्डिंग में काम शुरू कर दिया। 63 में ये बन के तैयार हो गई थी बिल्डिंग, बनी 3, इसमें इससे बड़ी बड़ी 3 दर जैसी, दुकान की जैसी दर है। तो जिसमें अभी बैंक है, इसमें तो महाराज की गाड़ी खड़ी होती थी। दूसरे वाले में महाराज ने डाकखाना खुलवा दिया, और तीसरे वाले में हमारे लिए दुकान बना। सब दुकान बना बुन के, बड़े बड़े सेठ महाराज के भक्त थे, बिरला फिरला, और जने कितनों से क्या कहे थे, उसमें सब सामान भरवा के शाम को पिताजी को मंदिर घर आते थे तो आदमी भेज देते थे, पूर्णानंद को बुला के लाओ। और अब पिताजी से कहने लगा बल्कि पूर्णानंद तूने तो, तेरे को तो बच्चों की फिक्र ही नहीं है, पहले मांगा और फिर डालने लग गए। और तेरी तो 6 बिटियां हैं और 6 बेटे हैं, तेरे को तो फिक्र भी नहीं है, बच्चों को कैसे पालेगा, कैसे पढ़ाएगा, कैसे बिट्टू की शादी करेगा। अब तेरे लिए दुकान बना दी, बड़े लड़के को दुकान में बैठा दिया। अब तक उस समय में बिना अपने मन से कोई भी आदमी कोई काम नहीं करते थे। अब पिताजी ने तो दान में दिया था, तो पिताजी ने कहा महाराज मैं बच्चों से पूछूंगा, मैं अपने मन से हाँ नहीं कर सकता हूँ, जैसा बच्चे कहेंगे तो कल बताऊंगा। 8:30 पौने 9 करीब रात को सोने के लिए ही पिताजी घर आते थे। घर आए तो वो खूब हलवा पूरी भी महाराज हम लोगों के लिए भेजा करते कि बच्चे भूखे हैं, पूरा टोकरा भर के लाते थे। तो हम सब बैठे रहते थे, पिताजी मंदिर से आएंगे तो हलवा पूरी खाएंगे। तो माँ से पिताजी ने कहा कि बच्चों महाराज कह रहे हैं कि ये दुकान बना दी है, सामान भर दिया है, चाय की दुकान है और सब राशन पानी भी भर दिया है। सबसे बड़े भैया का नाम था मोहन, और उसको स्कूल छुड़ा के दुकान में बैठा दिया और दुकान में बना दी। माँ और ज्यादा धार्मिक थी। माँ कहने लगी अच्छा पहले तो दानी बने, दान दिया बाबा को, और अब उनसे दुकान बना के वापस लोगे, तो तुम बड़े दानी बने थे, दानी क्यों दिया तुमने, अब बाबा से कोई वापस लेता है, महाराज से बिल्कुल मना कर दो। महाराज से कहना आपको जिसको बचाना है, जो करना है, जिसको देना है दे दो, हम वापस नहीं लेंगे, हमें दुकान नहीं चाहिए। बुरी तरह से पिताजी को डांट दिया। अब घर में सबने ना भर दी। दूसरे दिन हम उठे भी नहीं थे, महाराज ने मंदिर से आदमी भेज दिया। जो हम घर में बात करते थे ना, महाराज मंदिर में ही जान जाते थे। 6 बजे एक आदमी भेज दिया हमारे घर, और माँ को मंदिर बुलवा दिया। और माँ को घुमा फिरा के ऐसा पटाया बताती थी माँ जब मंदिर गई, तब 3 ही मंदिर थे केवल, वैष्णो मैया और दुर्गा माँ का बाद में बनाया तो महाराज नहीं, लेकिन वो बाद में बने। पहले बीच वाले ही 3 मंदिर थे, फिर बाबा जी के ही दर्शन होते। माँ के लिए तीनों मंदिरों में दर्शन करके जैसे मैं महाराज के कमरे में गई, जैसे प्रणाम किया, तो एकदम से महाराज ने माँ को गरगलाना शुरू कर दिया। माँ से कहने लगे माँ ये पूर्णानंद तो बहुत बेवकूफ है, इसको तो बच्चों की फिक्र ही नहीं है। 6 बिटियां हैं, कैसे उनकी शादी करेगा, 6 बेटे हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इनका भरण पोषण करेगा। और
मैंने इससे थोड़ी सी जगह मांगी और पूरा खेत मेरे को दे दिया। इसको तो फिक्र भी नहीं है बच्चे कैसे पालेंगे। अब मैंने अपने लिए एक दुकान बनाई है, अब मेरा करने वाला कोई है नहीं, और मैं इससे कह रहा हूँ कि बड़े लड़के को बैठा दे, और ये मना कर रहा, घर में पूछूंगा कह रहा। अब माँ तू बता, मोहन को बैठा दे दुकान में। अब माँ ने कहा भाई कि महाराज मैं समझ गई हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, हम वो वापस नहीं लेंगे। आप जिसको देना है, जिसको बैठाना बैठा लो, आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे देना, सब अच्छा होगा। तो कहने लगे बल्कि माँ दुकान में पुरानन को थोड़ी दे रहा हूँ, दुकान तो मेरी रहेगी, लेकिन वो देखेगा बस, मोहन बैठ जाएगा, दुकान चला देगा। अब तू फिक्र मत करना, तेरी बिटियाएं अच्छे अच्छे जगहों में शादी हो जाएगी, और तेरे बच्चे पढ़ लेंगे, और घर का भरण पोषण हो जाएगा। पुरानन अकेले क्या क्या करेगा। माँ को घोट घाट के पट्टी पढ़ा के हाँ करवा दी, और बड़े भैया का फिर स्कूल छोड़ा गया, फिर दुकान में बैठा दिया। अब केवल यहाँ 3 घर, एक हमारी दुकान जो महाराज की बनाई, एक मंदिर, और दुकान भी बहुत अच्छी चली। जितना भी पिताजी का मुकदमेबाजी का टाइम का कर्जा था, धीरे धीरे सारा कर्ज मुक्त हो गए। अब 64 बीतते बीतते महाराज मारते अपने लिए थे, करते हमारे लिए थे। तो कहने लगे बल्कि पूर्णानंद थोड़ी जगह और दे दे, अब यहाँ बहुत भक्त लोग आ रहे हैं, कहीं बैठने का ठिकाना नहीं है बाहर, और न कोई बस का अड्डा है, और उनको गर्म पानी का टिकट लेना पड़ता है या भवाली का टिकट लेना पड़ता है। उस समय में अड्डे टू अड्डे टिकट बनते थे, रास्ते का टिकट नहीं बनता था गाड़ी में, और सरकारी बसें ही चलती थी। तो मैं रोडवेज का बस अड्डा बना देता हूँ। पिताजी ने कहा महाराज मैंने तो तुम्हें दिया ही है, और कहो तो और दे देता हूँ। तो फिर वो जो अभी पुलिस चौकी है उसमें अभी सब आबादी है महाराज की बनाई चीजें, पुलिस चौकी है, वो बस अड्डा महाराज का ही बनाया है, जिसमें अभी पुलिस चौकी खुली है, और रोडवेज का बस अड्डा था। अब बस अड्डे का निर्माण कर दिया, 65 में बस अड्डा बन के तैयार हुआ, एक बाबू रख दिया। तब टिकट से ऐसा नहीं होता था आजकल, जहाँ आप 2 गाड़ी रुक के बैठा देती है, अड्डे से अड्डे पर ही बैठा लीजिए, अड्डे पर ही उतारेगी। एक बुकिंग क्लर्क रख दिया, और शाम को पिताजी को फिर बुला दिया। पिताजी से कहने लगे बल्कि पुरान अब तो बस अड्डा बनकर तैयार हो गया। और एक केहर सिंह जी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महाराज के परम भक्त थे लखनऊ में, उस समय यूपी में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, वो महाराज के साथ ही रहते थे। अब पिताजी बताते थे पहले जितने भी बड़े भक्त जो आते थे महाराज के पैर छूते थे, मेरे पैर छूते थे, बड़े शर्म लगती थी, उतने बड़े बड़े अधिकारी मेरे पैर छूते थे। तो कहने लगे बल्कि पुनः अब तेरी सरकारी नौकरी लगाता तो पिताजी कहने लगे मेरे को तो हंसी आ गई, एक तो बुढ़ापा हो गया था और कक्षा 2 पढ़े थे, बस अंगूठा लगाते खाली दस्तखत करना जानते थे। तो पिताजी कह रहे, मैंने कहा महाराज से कि महाराज मेरी तो खुद ही सरकारी नौकरी है, आप मेरी सरकार हो और मैं तुम्हारा नौकर हूँ, इससे बड़ी सरकारी नौकरी मेरी क्या लगाओगे, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। नहीं, तूने तो सब रोडवेज को दे दिया है, तू क्या करेगा? अब ऐसा कर, तू उसमें चौकीदारी कर। केहर सिंह जी को बोले बल्कि केहर सिंह ये पूर्णानंद को चौकीदार बना और इसका जीवन पर्यंत के लिए आदेश बना दो, जब तक जिंदा रहेगा इस बिल्डिंग का चौकीदार रहेगा। और ये मत सोचना तुम्हारा चौकीदार रहेगा, काम मेरे करेगा, ये मेरा भक्त है, इसके बिना मेरे कोई काम होते नहीं। केहर सिंह जी तो बाबा जी की बात को कैसे ठुकराते, कोई भी नहीं ठुकराता था। उसने कहा बाबा जैसा आपको। और पिताजी ने भी रोका, पिताजी कह रहे जी मैंने कहा घर में पूछूंगा नहीं बताऊंगा। उस दिन भी सेम हुई कहानी भी। अब शाम को आए तो अरे पिताजी ने कहा अरे बच्चों महाराज कह रहे अब तेरे को रोडवेज में चौकीदार बनाता हूँ और मेरी चौकीदार की नौकरी लगा रहे। आप सबके सब एकदम से फौरन दुकान भी चली रही थी, फिर अब हम भी बड़े हो गए थे, बड़े भैया माँ
सब लोग। अब उस समय चौकीदारी का काम का समझ लो, आजकल तो एमएससी वाला तैयार हो जाएगा सरकारी चौकीदारी के लिए। उस समय सबसे निकृष्ट माना जाता था। चौकीदारी का मतलब हुआ झाड़ू पोछा करना, अफसरों के जूठे गिलास धोना, चाय पिलाना। अब माँ कहने लगी अच्छा अब बुढ़ापे में तुम्हारे लिए यही रह गया, वो जो रोडवेज में चौकीदारी करोगे, वो रोड में जूठे गिलास धोओगे और अफसरों का वहाँ झाड़ू पोछा करोगे। बिल्कुल मना कर दो, इतना बड़ा तिलक लगाते हो और बाबा की सेवा करते हो, कैसा लगेगा वो रोड में झाड़ू लगाओगे। भैया लोग हम लोग सब बिगड़ गए पिताजी, बिल्कुल मना कर दो, कहा जिसको चाहो लगा लो चौकीदार। 6 बजे दूसरे दिन आदमी घर, फिर माँ को मंदिर बुलवा दिया। उस दिन भी माँ को मंदिर बुला, मैंने जैसे ही प्रणाम करा, माँ ये पूर्णानंद तो बिल्कुल बेवकूफ है और उसको तो बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। पहले तो सारी जगह मेरे को दे दी, अब रोडवेज को दान दे दिया, अब इससे कह रहा हूँ उसमें चौकीदारी कर ले, मना कर रहा है, घर में पूछूंगा कह रहा। तो मैंने कहा महाराज आपका आशीर्वाद से सब सही हो रहा है, आप बच्चों का आशीर्वाद दो, बुढ़ापे में कहाँ चौकीदारी करेंगे, कहाँ तू क्या सोचती है पूर्णानंद जूठे गिलास धोएगा, झाड़ू पोछा करेगा, वो तो मेरा भक्त है, मेरे काम कौन करेगा। मैंने कह दिया अफसर से, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खाली दस्तखत करेगा और ऐसे करते जो उसको सरकारी तनख्वाह मिलेगी, तेरी बिठूंगी अच्छी अच्छी शादी होगी, सब बच्चे पढ़ लेंगे, तेरा घर पूरा घर संभल जाएगा, तू फिक्र मत कर, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर पट्टी पर आगे हाँ घर वाले। तो वैसा ही हुआ, जीवन पर्यंत के लिए पिताजी को चौकीदार माना गया और पिताजी भी फिर इतने आदेशों के पक्के थे, उन्होंने घर छोड़ा, यहीं अपनी खटिया डाली, एक महाराज का छोटा सा मंदिर बनाया स्टेशन के अंदर, यहीं रहना शुरू कर, यहीं पूजा पाठ करते थे, क्योंकि ज्यादा फिर चल फिर भी कम ही सकते थे बुढ़ापे में। घर आते थे लेकिन रात को सोने। उस समय में ऐसा होता था कहीं भी बस खड़ी हो गई जंगल में, खराब हो गई, चौकीदार को देखभाल की जिम्मेदारी, जैसे खैरना से भवाली के बीच में कोई भी रोडवेज की बस यदि खराब है तो चौकीदार उसमें सोएगा। तो हम लोग जाया करते थे पिताजी के बदले बस में सोने के लिए, कि कोई डीजल चुरा देते थे और सीट निकाल लेता था। तो दो भैया कोई भी, हम भाई दो भाई कोई भी जाते थे बसों में सोने, ऐसे चौकीदारी करते थे। तो महाराज जी की लीलाएं अविस्मरणीय है, वर्णन ही नहीं किया जा सकता।